वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हे आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने भाषा कौशल पार्ट 6 शुरू किया था और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि भाषा कौशल क्या होता है, उसमें कौन कौन से कौशल आते हैं। और उसके अंदर हमने जाना कि हमारे पास 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा श्रवण कौशल, फिर हमारा होता है वाचन कौशल, फिर हमारा होता है पठन कौशल और फिर आता है हमारा लेखन कौशल, जिसको हम इंग्लिश में LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी कहते हैं। तो आज हम उसका सबसे पहला कौशल दैट इज लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है? सुनकर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारा श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल का मतलब क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सुनने का कौशल, जिसको हम सुनते हैं वो हमारा श्रवण कौशल में आता है। और उसके अंदर हमारी डेफिनेशन क्या है? जब हम सुनकर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, हमने कोई बात सुनी और उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, उसको समझ लिया, तो हमारा श्रवण कौशल पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये वीडियो आपने जब देखी, आपने ये साउंड सुनी तो आपको वो समझ में आई, तो आपका श्रवण कौशल है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर मैं ये ही हिंदी की ये वीडियो है किसी और को दिखाऊं जिसको हिंदी नहीं आती होगी, उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो उसने सुना तो, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया। तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, समझना भी उतना ही जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? अब मैंने बताया था कि सबसे पहले बच्चा श्रवण कौशल ही करता है, लिसनिंग पे ही सबसे पहले उसका फोकस होता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम पे पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो सिर्फ अपने एनवायरमेंट में से सुन पाता है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ पे सुन पाता है? अपने एनवायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से। क्यों? बहुत छोटा होता है, उसकी फैमिली ही उसके साथ होती है, मम्मी पापा, और अगर जॉइंट फैमिली हो तो सारे फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले वो कहाँ से सुनता है? अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, या फिर अपने परिवार कह सकते हैं आप। उसके बाद अपने आस पड़ोस से, थोड़ा बड़ा होता है तो आस पड़ोस में जाता है, तो आस पड़ोस के लोगों से, अपनी कम्युनिटी में धीरे धीरे जुड़ता है। उसके बाद होता है वो अनुकरण करता है। अब अनुकरण कहाँ करता है वो? अब वो बड़ा हो गया है, वो स्कूल जा रहा है, फिर धीरे स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तो वो लोगों से मिल रहा है, लोगों को देख रहा है, उनको अनुकरण कर रहा है। अनुकरण क्या होता है? इसको हम आसान भाषा में नकल कहते हैं, लेकिन नकल जो शब्द है इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इंग्लिश में हम उसको इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण मतलब बच्चे को जो चीज पसंद आई है वो वैसा बनने की कोशिश कर रहा है, वैसा कोशिश कर रहा है कि वो भी रिएक्ट करे या फिर एक्ट करे। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, सुनता है, बातों को सीखता है, फिर आस पड़ोस, और फिर वो अनुकरण करता है। तो ये स्टेज बच्चा फॉलो करता है। उसके बाद क्या है? श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम आवश्यक है। अब जो हमारा श्रवण कौशल है उसके लिए हमारा माइंड का कंसंट्रेशन होना और हमारा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, या फिर आप कहीं गए हैं ग्रुप में, वहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो आप किसी एक की बात पे फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टिमुलस आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी तरह से आवाजें आ रही हैं, क्योंकि हम श्रवण की बात कर रहे हैं, तो अब बहुत जगह से साउंड आ रही है, तो एक साउंड पे कंसंट्रेट करना मुश्किल है। सिमिलरली अगर अपने स्कूल कॉलेज टाइम की बात याद करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था? हम अपने क्लासरूम में है, वहां पे फैन की आवाज आ रही है, बाहर कोई ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसकी आवाज आ रही है, और फिर हमारी टीचर बोल रही है, या फिर क्लासरूम के बाहर कुछ और हो रहा है उसकी साउंड आ रही है, लेकिन हम कंसंट्रेट करते थे अपने टीचर की साउंड पे। तो वहां पे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि सुनने के लिए सिर्फ सुनना, श्रवण कौशल के लिए सिर्फ सुनना इनफ नहीं है, समझना भी इनफ है, और उस समझने में हमारा मस्तिष्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंसंट्रेशन और पेशेंस में। ठीक है, अब इसका महत्व जानते हैं कि भाषा कौशल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों है। बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है, ये ध्वनियां उसके ज्ञान का आधार बनती है। एक जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो पैदा होते ही उसके पास कोई स्किल्स नहीं होती, उसको नहीं मालूम बोलना कैसे, उसको नहीं मालूम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको लिखना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ एक चीज आ सकती है, वो है सुनना। वो सिर्फ सुन सकता है और वो उसी से अपनी सारी नॉलेज डेवलप करता है उस टाइम पे। तो वो क्या है? उसका एक बेस है, उसका आधार है। इसी से बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है, इसी से बच्चा धीरे धीरे वर्ड्स बोलना सीखता है। यही रीजन है कि बच्चा जिस एरिया में होता है वो उस एरिया की जो लैंग्वेज होते हैं उसको अडेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के बच्चों की बात करोगे तो उनको हिंदी बहुत आराम से आ जाती है। यूपी के बच्चों की बात करोगे तो उनकी टोन कैसी होगी? थोड़ी भोजपुरी वाली होगी। वहीं मैं अगर किसी फॉरेन के बच्चे की बात करूं, अगर जर्मनी का बच्चा है तो उसको जर्मनी उसके लिए बहुत आसान होगी, उसके लिए इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज होगी। तो क्या है? क्योंकि वो उसका आधार थी, उसने सबसे पहले वही आवाजें सुनी है, वही चीजों से सीखा है सब कुछ, तो वो उसके लिए आसान थी। तो ये हमारे क्या है? हमारा आधार बनाती है क्या? श्रवण कौशल, हमारा सुनने का कौशल। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने में प्रमुख आधार बनता है।
जो हमारा श्रवण कौशल है वो हमारे और सारे भाषा के कौशल को भी डेवलप करने में मदद करता है। कैसे? अब बच्चा सुनेगा तभी तो वो बोलेगा। मैंने बचपन में, हम सब ने बचपन में जो जो सुना है वही तो बोल रहे हैं। हम छोटे बच्चों को देखेंगे तो अगर मैं अपने छोटे भाई बहनों की बात बताऊं तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो अपने एनवायरमेंट में सुनते हैं, अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो सुना कि मम्मी ने ऐसे बोला तो वैसे ही बोल रहे हैं, मम्मी की तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पापा की तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, वो जो सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। अब वही जो बोलेंगे धीरे धीरे, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, जो बोल रहे हो ना वही लिखने की कोशिश करो, जब स्पेलिंग्स भी लिखवाते हैं तो जो बोलना है वही लिखना है, और जो लिखा होता है वही तो हमें रीड करना होता है। तो इनडायरेक्टली सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यही बोलने की कोशिश करिए कि सारे सारे इंटरलिंक्ड है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, बोलना, सॉरी सुनना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है हमारा शिक्षण उद्देश्य। अब हमने जान लिया भाई श्रवण कौशल क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन एज अ टीचर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उसका शिक्षण में क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, वो हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। शिक्षण उद्देश्य क्या हमारा, शुद्ध सामग्री को ग्रहण करना। इससे बच्चे को शुद्ध सामग्री को ग्रहण करना आता है। शुद्ध सामग्री हर चीज है। बच्चा टेप रिकॉर्डर सुन रहा है, उस चीज को समझ पा रहा है, वो एक जगह कंसंट्रेट करके बैठ के सुनने के लिए तैयार है, तो उसको धीरे धीरे वो आदत डेवलप होगी। हम लोग बोल रहे हैं, वो भी तो बच्चा सुन ही रहा है, लेकिन उसके अंदर वो धीरे धीरे वो स्किल्स हमें डेवलप करनी होती है। तो जब हम धीरे धीरे बच्चे की ये स्किल्स को डेवलप करते हैं तो वो धीरे धीरे सुनने के लिए अपने आप को पेशेंस उसका बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए हम लेक्चर्स मेथड, एक एक घंटे के लेक्चर चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनको स्टेज पे लाया जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को लेक्चर दोगे उसको तो समझ में नहीं आना। तो क्या है, हम एक स्टेप वाइज मैनर में चलते हैं। फिर है सुनने का शिष्टाचार। बच्चे इससे सुनने का शिष्टाचार डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही बच्चा अपनी नॉलेज एक्वायर कर सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से जब हम बोलते हैं तो हम अपनी नॉलेज दूसरों को देते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों की नॉलेज लेते हैं। तो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। लिसनिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी ही चाहिए। उसके बाद है हमारी भाव विचारों को समझ। जब हम बच्चा या फिर हम दूसरों को सुनते हैं और धीरे धीरे हम, बच्चा है अलग अलग एनवायरनमेंट में जा रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, अलग अलग लोगों को सुन रहा है, और उसको फिर समझ में आ रहा है, अच्छा जब कोई गुस्सा करता है ना तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो गुस्से से देखता है। जब वो अच्छे मूड में होता है ना तो वो स्माइल करता है। जब वो परेशान होता है ना वो रो देता है, या फिर वो बहुत उदास सा दिखता है। तो ऐसे बच्चों को धीरे धीरे भाव भी समझ में आते हैं, और वो समझ पाता है कि कोई उससे किस भाव में बात कर रहा है, कि टोन बढ़ गई है, पिच बढ़ गई है, तो अब वो गुस्से में है, तो इस टाइम पे मुझे कैसे बात करनी है। बच्चे भी देखते होंगे, जैसे पेरेंट्स गुस्से में बात करते हैं उनको अब धीरे धीरे समझ आता है, तो वो उस टाइम पे बहुत आराम से बात करेंगे। लेकिन जब उनको मालूम है पापा मम्मी अच्छे मूड में है तो वो भी बहुत मस्ती वाले मूड में हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने इमोशंस को जानना भी, दूसरों के इमोशन को जानना भी डेवलप करता है, और इससे बच्चे के अंदर एम्पैथी का एक गुण डेवलप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद है हमारा शिक्षण विद्या। अब इसको हमने सब कुछ जाना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें करना क्यों है, लेकिन करना कैसे है, उसके लिए कुछ विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? पहला है कहानी सुनाना, जो बच्चे के लिए आई थिंक बचपन से ही हम यूज करते हैं, चाहे वो बच्चा स्कूल में गया हो या ना गया हो। आप लोगों ने भी, मैंने भी, हम सब ने अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर पेरेंट्स से कहानियां बचपन सुनते आ रहे हैं। शायद से बहुत लोगों को तो ये रामायण और या फिर महाभारत की थोड़ी बहुत स्टोरी आती ही थी पहले से। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने कहानियों में सुनाया हुआ है। वो किसान वाली कहानी सबको आती होगी, खरगोश वाली कहानी सबको आती होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से पेरेंट्स हो गए हमारे, जितने भी दादा दादी हैं वो लोग हमें सुनाते रहते हैं। तो क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे बच्चा एक जगह सुनता है बैठ के, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है। उस टाइम पे वो पढ़ नहीं सकता। सिमिलरली हम स्कूल में भी वही चीज यूज करते हैं। बच्चों को आप देखेंगे छोटी छोटी स्टोरीज होती है बुक में, जिससे बच्चों को एक लेसन दिया जाता है, एक मोरल वैल्यू समझाई जाती है। तो पहला तरीका क्या है हमारा, कहानी सुनना। दूसरा है कविता। बच्चों को कविता बहुत पसंद आती है, बहुत इजीली याद कर लेते हैं। आप बहुत जगह ध्यान देंगे, बच्चा स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया होता और उसको पोएम्स आ रही होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने पोएम सिखा दी होती है। क्यों? क्योंकि वो राइमिंग में होती है और बच्चों को याद कर लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। हिंदी में वो चंदा मामा हो गए, इंग्लिश में जॉनी जॉनी हो गया, कोई भी पोएम बहुत इजीली बच्चे याद करते हैं। और अगर हम खुद की भी बात करें तो हम सॉन्ग्स को जल्दी याद करते हैं एज कम्पेयर टू लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि वो एक राइम में होते हैं। तो कविता भी क्या है, एक तरह से सॉन्ग ही है, उसका छोटा वर्जन है। ठीक है, तो क्या है हमारा नेक्स्ट अच्छी विधि, क्या है हमारा, कविता। कविता के थ्रू हम बच्चों की ये स्किल्स को अच्छा डेवलप कर सकते हैं।
उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि क्या है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे हमने उनको बोल दिया कि हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बच्चा ध्यान से और सुनेगा। क्यों? क्योंकि अब टीचर कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और फिर उसका उस चैप्टर के अंदर ध्यान ज्यादा होगा और फिर वो उसके आंसर देगा। और इस आंसर से हम जान सकते हैं कि बच्चे ने चैप्टर के ऊपर ध्यान से सुना या नहीं सुना। और नेक्स्ट है हमारा भाषण विधि, जो आई थिंक एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे आता है। तो आप देख रहे होंगे ये चारों के चारों जो स्टेज है, ये बचपन से स्टेप बाय स्टेप मैनर में बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है, फिर कविता, क्योंकि कविता में भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो बच्चे कहते हैं लिंक नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे उस स्टेज पर जाते हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तर विधि, फिर आता है भाषण विधि। तो ये स्टेप वाइज मैनर में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सहायक सामग्री। इन सबको करने के लिए कुछ सहायक सामग्री, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या क्या है सब जानते होंगे वैसे तो। टेप रिकॉर्डर सबसे अच्छा तरीका है, बच्चा सुनेगा उसको एक्सप्लेन करेगा। अब तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन आज भी हम लोग FM के थ्रू बहुत सारी चीजें सुनते हैं। मीटिंग्स होती हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिससे हर चीज समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो, एक काइंड ऑफ टेप रिकॉर्डर या फिर कंप्यूटर, जिससे बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है और साथ ही साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो इससे बच्चा अलग अलग चीजें डेवलप करता है, अपनी श्रवण कौशल भी डेवलप करेगा और उसकी और सारे स्किल्स भी डेवलप होंगे। उसके बाद आता है हमारा वीडियो, जो एक आप अभी ये जो देख रहे हैं ये एक तरह से वीडियो ही है। तो ये भी क्या है, ये एक पढ़ाने का तरीका है, और ये सारे जो तरीके हैं ये आप अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। और अब तो यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है, और अभी तो हर जगह ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो ये सारे जो मेथड्स है सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसके बाद है चलचित्र, फिर हमारा ग्रामोफोन। तो ये था फ्रेंड्स हमारा श्रवण कौशल। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट वीडियो